साथियों, आज है 24 जून और आज इस वीडियो में हम आपके लिए 24 जून से बनने वाले सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के सभी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के गोल्डन क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है या किस देश में किया जा रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किया जा रहा है वह आपका रसिया यानी रूस में किया जा रहा है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। रसिया यानी रूस में ब्रिक्स गेम का सम्मेलन किया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने तो ब्रिक्स खेलों का आयोजन रूस के कजान में आपका 12 जून से, कब से 12 जून से किया जा रहा है। इस खेलों में भारतीय महिला और पुरुष टेनिस टीम ने कांस्य पदक भी जीता है। बात करते हैं तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें आर्थिक संघ ब्रिक्स से जुड़े देश भाग लेते हैं। और ब्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दें तो आयोजन इसका आपका सऊदी अरब, जो आपका साउथ अफ्रीका में जो इसका आयोजन हुआ था 2023 में, वह आपका 15वां था। और वर्तमान में जो इसका आपका आयोजन संस्करण हुआ है वह आपका 16वां संस्करण 2024 यानी रसिया में हुआ है। बात करें तो ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है। पहले इसमें 4 देश थे। ब्रिक्स के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के नाम से इसे ब्रिक्स का नाम दे दिया गया या इसका नाम बदल दिया गया। बात करते हैं ब्रिक्स की स्थापना कब हुई। तो ब्रिक्स की स्थापना आपकी 2006 में हुई थी, जिसका फर्स्ट सम्मेलन या संस्करण आपका 2009 में हुआ। बात करते हैं ब्रिक्स के मुख्यालय की, तो ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई आपका चीन ब्रिक्स का मुख्यालय है। ब्रिक्स में शामिल जो देश है वह आपका ब्राज़ील, रूस, आपका भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। और इसमें 5 नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है, जिसमें पहला देश है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और आपका संयुक्त राज्य अमीरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार कौन सा बना है? तो हाल ही में जो विश्व का सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना है, बाजार में जो देश बना है मेरे दोस्तों वह आपका भारत बना है। कौन सा बना है? भारत बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत इस माह ब्राज़ील को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना है। कम लागत वाली बाह्य इंडियो ने वृद्धि को प्रेरित किया है और 2014 से पहले इसकी बाजार हिस्सेदारी दोगुनी होकर लगभग 62% हो गई है। और मुंबई और दिल्ली मार्ग विश्व स्तर पर 8वां जो आपका व्यस्त आपका मार्ग बना है। कौन सा? मुंबई और जो आपका दिल्ली मार्ग है वह आपका विश्व स्तर पर लगभग 8वां सबसे व्यस्त मार्ग बना है। 2014 में भारत में मात्र 80 लाख घरेलू सीटों के साथ सबसे छोटा बाजार था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश में 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले के शरण चाहते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं? तो किस देश के हैं? आपका सही जवाब होगा म्यांमार देश के। म्यांमार देश के जो आपके 5400 से अधिक शरणार्थी ऐसे हैं जो अपने आपके भारत में आकर और मणिपुर में रहना चाहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जो आपका 5400 थे, तो इसके बारे में बात करते हैं म्यांमार। तो म्यांमार को जो था बर्मा के नाम से पहले आप जानते थे, जिसका बाद में नाम बदलकर क्या किया गया? म्यांमार किया गया। बात करते हैं म्यांमार की राजधानी की, तो नेपिडा क्या है? आपकी म्यांमार की राजधानी है। बात करें मुद्रा की तो क्वात आपकी क्या है? म्यांमार की मुद्रा है। और राष्ट्रपति यू बिन मिल्त, आपका यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके म्यांमार के राष्ट्रपति कौन हैं? तो यू बिन मिंत क्या है? आपके म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना है। तो भारत का चौथा जो सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना है वह आपका कौन सा बना है? ब्रिटेन देश बना है, यानी ब्रिटेन। इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे तो वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से पता लगा है कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके 2024 में भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बनने के लिए चीन से आगे निकल आया है। पहला कौन सा था? चीन था। चीन को पछाड़कर किसने? चीन को जो
पछाड़ा है वह आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने पहचाना है। कच्चे तेल पर भारत का निर्भरता के कारण रूस से आयात 18% बढ़कर 7.1 अरब डॉलर हो गया है। चीन के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा आयात क्या करता है, भारत के साथ करता है। बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की आपकी राजधानी क्या है, लंदन है। बात करते हैं मुद्रा की, तो मुद्रा जो है ब्रिटेन की डॉलर है। और प्रधानमंत्री आपके ऋषि सुनक क्या है, वर्तमान में आपके ब्रिटेन के पीएम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में जहरीली शराब पीने से कम 38 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसा कौन सा राज्य है, यह घटना बहुत सुनसनी घटना है कि हाल ही में किस राज्य में जहरीली शराब पीने से कम 38 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह घटना है आपकी तमिलनाडु की। तमिलनाडु यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे देखते हैं, तमिलनाडु से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वे जान लेते हैं। तो तमिलनाडु के कलाईकुरिचिरी में जहरीली शराब पीने से कम 38 लोगों की मौत हो चुकी है और 82 लोगों को अस्पतालों में भी भर्ती किया गया है। कारण नकली शराब के नशे से प्रभाव होकर जो आपके बढ़ते मेथेनॉल होता है, जो इसका कारण बना है वह आपका नकली शराब में मेथेनॉल का प्रभाव बढ़ा है। उपचार बताएं तो मेथेनॉल का उपचार क्या है। तो मेथेनॉल विषाक्तता के इलाज में रक्त से मेथेनॉल को हटाने के लिए इथेनॉल और फेलिजो और डायलिसिस से किया जा सकता है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो आपकी राजधानी है चेन्नई है और मुख्यमंत्री कौन है, तो SK स्टालिन आपके कहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है, तो RN रवि जो है राज्यपाल हैं। बात करते हैं कुछ करंट अफेयर के बारे में। जो करंट अफेयर है आपका तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु भारत का पहला ऊर्जा द्वीप है। कौन, तमिलनाडु जो बना है भारत का पहला ऊर्जा द्वीप बना है। बात करते हैं जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य। कौन, तमिलनाडु जो है जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। भारत का पहला डिगोग संरक्षण जो केंद्र बनाया गया है आपका तमिलनाडु में ही है। और IRIL द्वारा चेन्नई में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी आपका तमिलनाडु में ही बनाया गया है। और मुदरई मिट्टी के बर्तनों को क्या मिला है, तमिलनाडु में GI टैग मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 आपके टॉपर पर महाराष्ट्र यानी आपका कहाँ का अधिकार था, तमिलनाडु का ही अधिकार था। तो यह क्वेश्चन आपके फैक्टेड हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भारत का पहला ऊर्जा जो द्वीप बना है आपका तमिलनाडु में बना है। जलवायु नीति लागू करने वाला भी आपका तमिलनाडु बना है। भारत का डुगरोग संरक्षण केंद्र आपका तमिलनाडु में ही है। और आपका जो GI टैग मिला है तमिलनाडु को ही मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो नया सचिव नियुक्त किया गया है B रघुनंदन को नियुक्त किया है। यानी A विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा B रघुनंदन को जो है दूर संचार नियामक प्राधिकरण के रूप में आपका सचिव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस इस्लामिक देश के हिजाज और अन्य इस्लामी परिधानों को पर प्रतिबंध लगाया है। तो वे कहाँ के हैं, आपका सही जवाब होगा कजाकिस्तान के। कजाकिस्तान के इस्लामी और आपके जो आपके हिजाब और इस्लामी परिधानों पर क्या लगाया है, भारत ने प्रतिबंध लगाया है। बात करते हैं कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो दशांबे आपकी कहाँ है, कजाकिस्तान की राजधानी है। बात करते हैं मुद्रा की, तो कजाकिस्तानी सोमोनी क्या है, आपकी कजाकिस्तान की मुद्रा है। और वर्तमान में जो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं कौन है, तो कासिम जोसमार्ट आपका टोकोयेव क्या है, आपके कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम करंट अफेयर से संबंधित आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किस संस्था ने किया है, आपका सही जवाब होगा
HRCR ने आपका क्या किया है, आपका ब्रांड एम्बेसडर चुना है। बात कर लेते हैं यूएनएच इसकी कंपनी के कुछ बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 1949 में हुई थी। बात करते हैं मुख्यालय की, तो जिनेवा क्या है, आपका मुख्यालय है। और आपके उच्चायुक्त कौन है, तो श्री फिलिपो गिरांडी क्या है, इसके उच्चायुक्त हैं। आपकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब बनाया गया। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस बनाया गया मेरे प्यारे साथियों, वह आपका 23 जून को बनाया गया। तो 23 जून सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। हाल ही में जो ओलंपिक दिवस बनाया गया आपका 23 जून को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के जो दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं मेरे साथियों, आपका कौन बने हैं, तो सिरिल रामाफोसा आपके द्वारा से राष्ट्रपति बने हैं। यानी इसमें जो सही जवाब होगा आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं 15 फरवरी 2018 को सिरिल रामाफोसा पहली बार दक्षिण अफ्रीका के क्या बने थे, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए थे। और जून 2024 में देर रात तक चलती दक्षिण अफ्रीका संसद की बैठक में सिरिल आपके रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा कार्यकाल मिलने की आपकी क्या है, खुशी हुई है या दोबारा कार्यकाल मिला है। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की मेरे प्यारे साथियों आपकी 2 राजधानी हैं। पहली राजधानी आपकी विक्टोरिया, दूसरी केप टाउन और ब्लोएमफोंटे आपकी ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी हैं। बात करते हैं मुद्रा की, तो साउथ अफ्रीकन रेड क्या है, आपकी मुद्रा है, कहाँ की, आपकी दक्षिण अफ्रीका की। तो आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे मेरे प्यारे साथियों, 10 के 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप इसका PDF पाना चाहते हो तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसको जाकर आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो अगर मेरे प्यारे साथियों आपको हम एक क्वेश्चन का टेस्ट के रूप में देते हैं, अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्वेश्चन बताना है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।